हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सबका एक बार फिर से सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मोहित लाकरा आपको आज पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस। तो बच्चों आज हम सीखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन की टाइप्स के बारे में। पिछली दो क्लास में या पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के मीनिंग्स के बारे में बताया था। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चंस की जानकारी बहुत बेहतर तरीके से चाहिए तो प्लीज आप पहले वो दोनों वीडियोस को देखें। उनको देखने के बाद ही आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज मैं आपको बता देता हूं। आज हम रेशियो की पहली टाइप स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुल मिलाकर 4 टाइप्स मेनली एग्जाम्स में आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद दूसरी टाइप हम लेके चलेंगे कॉइन्स एंड बैग। तीसरी टाइप हम लेके चलेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। और लास्ट टाइप में हम देखेंगे एजेस और पार्टनरशिप के क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बच्चों मैंने यहां पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इंग्लिश में। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या मीनिंग है, उसके बाद हम लोग इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ₹11,200 is to be divided among A, B and C, D in such a way that A ratio B is 1:2, B ratio C is 2:3 and C ratio D is 3:1। हिंदी वाले बच्चों के लिए 11,200 रुपए को 4 बच्चों में इस तरह से बांटना है कि A और B का अनुपात 1:2, B और C का अनुपात 2:3 और C और D का अनुपात 3:1। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इन पैसों को हमें इन 4 बच्चों में या 4 लोगों में इस तरह से बांटना है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, इसका कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्रित अनुपात। जैसा कि मैंने पहले सिखा चुका हूं, A और B में क्या रेशियो है 1:2। उसके बाद B और C में क्या रेशियो है 2:3 और देन C और D में क्या रेशियो है 3:1। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि खाली जगह को भरना है और गुणा करना है। खाली जगह को भरना है और गुणा करना है। लेकिन एक बात पे ध्यान देना, जब कभी आपको B और C, जब B और C सेम दिखाई देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप रेशियो लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 1। ऐसा सिर्फ इस केस में होगा जब B और C आपको क्या दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे। अगर ये अलग अलग होते तो हम अपना वही प्रोसेस फॉलो करते जो आज से पहले हमने सीखा है। पर क्योंकि यहां पर B और C दोनों एक जैसे हैं तो हम सीधा रेशियो लिख सकते हैं 1, 2, 3, 1 ABCD। बस अब हमें इसी रेशियो में इस अनुपात को बांटना है। तो बच्चों 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7। तो टोटल रुपीस हमारे पास कितने हो गए 7। और ये 7 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 11,200 रुपए। ये मीनिंग होता है रेशियो का, कि रेशियो का टोटल अनुपात का योग हमेशा दिए गए कुल योग के बराबर होता है। तो यहां पे 7 बराबर है 11,200 के। तो एक इकाई की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11,200 डिवाइडेड बाय 7। और यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 7 1 जा 7 एंड 7 6, ये आ जाएगी 1,600 रुपए। तो इसका ये मतलब हुआ कि A जिसके पास 1 रुपया है या 1 यूनिट है तो उसको कितने पैसे दिए जाएंगे 1,600 रुपए। इसी तरह से B के पास 2 यूनिट है तो 2 × 1,600, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे 3,200 रुपए। इसी तरह से C के पास 3 यूनिट है तो 3 × 3,200, इसको कितने रुपए मिलेंगे, सॉरी बच्चों यहां मैंने 3,200 लिख दिया, यहां 3 × 1,600 आएगा तो इसको कितने रुपए मिलेंगे 4,800 रुपए। और क्योंकि D के पास भी 1 यूनिट है तो 1 × 1,600 यानी इसको भी कितने रुपए मिलेंगे 1,600 रुपए। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब आपको अलग अलग रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले हम निकालते हैं कंपाउंड रेशियो यानी ABCD। और मैंने बताया कि जब B और C एक जैसे हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 3 1, रेशियो वही हो जाता है। उसके बाद 7 की वैल्यू 11,200,
1 यूनिट, 1 इकाई 1600 के बराबर आ गया। तो जिसके पास 1 इकाई है उसको 1600 रुपए मिलेंगे। 2 इकाई तो 2 गुना 1600 यानी 3200 रुपए मिलेंगे। 3 इकाई 3 गुना 1600 यानी 4800 रुपए मिलेंगे। और 1 इकाई फिर से तो इसको 1600 रुपए मिलेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम्स में आ सकता है। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में 11,700 रुपए को हमें ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 33 सही 1/3 यानी ए को बी से 33:1/3% ज्यादा दिया जाएगा और बी को सी से 50% ज्यादा दिया जाएगा। तो बच्चों एक बात याद रखना, रेशियो में जब भी परसेंटेज का जिक्र हो जाए तो उस परसेंटेज को आप रेशियो में बदल लेंगे। और आप जानते होंगे कि परसेंटेज को जब हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100। तो यहां पर मैं एक बात लिखूंगा, सबसे पहले ए, बी और सी। अब उसने क्लियरली दिया हुआ है कि ए को बी से 33 सही 1/3% ज्यादा दिया जाता है। और बच्चों ये कुछ वैल्यूज है परसेंटेज की जो आप लोग याद कर लो। अभी के लिए मैं लिख देता हूं, 33 सही 1/3% वास्तव में 1/3 के बराबर होता है। और बी को सी से मिलते हैं 50% ज्यादा और 50% बराबर होता है 1/2 के। तो उसने बोला ए को बी से 33 सही 1/3% ज्यादा मिला। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ए को बी से 1/3 ज्यादा, 1/3 ज्यादा का मतलब होता है 3 से 1 ज्यादा, यानी ए को मिलेगा 4 तो बी को मिलेगा 3। इसी तरह से बी को सी से 1/2 ज्यादा मिलता है 1/2, मतलब 2 से 1 ज्यादा मिलता है बी को। तो अगेन बी को मिलेगा 3 और सी को मिलेगा 2। तो आपने फिर देखा कि बी हो गया सेम। जब बी दोनों के दोनों सेम होंगे तो हम डायरेक्टली रेशियो क्या लिख सकते हैं, 4:3:2। बस अब ये टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,700 रुपए। और अगेन फिर से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 11,700 डिवाइडेड बाय 9 और ये आ जाएगी हमारे पास 1300 रुपए। अब अगर आपसे फाइंड द शेयर ऑफ ईच, तो ए का शेयर कितना है, 4, तो ए का शेयर आ जाएगा 4 गुना 1300 यानी कि 5200 रुपीज। बी का शेयर आ जाएगा 3 गुना 1300 यानी 3900 रुपीज। और सी का शेयर आ जाएगा 2 इंटू 1300 यानी कि 2600 रुपए। तो चलिए बच्चों अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। तो देखिए 11,250 रुपए को एक्स, वाई और जेड में इस तरह से बांटना है कि एक्स को वाई और जेड से आधे पैसे मिलते हैं और वाई को एक्स और जेड से 1/4 पैसे मिलते हैं। तो तीनों का हिस्सा या तीनों का शेयर क्या होगा। तो सबसे पहले हम रेशियो लिखते हैं। जब x की बात करें तो y और z के मुकाबले में इसको मिलता है आधा और आधे को हम बोल सकते हैं 1:2, यानी कि तीनों को कुल मिला के कितने रुपए मिले, 3 रुपए, जो कि वास्तव में किसके बराबर है, 11,250 रुपए के। तो 11,250 को अब हम कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 2 3 7 जा 3750 रुपए, यानी कि x जो है उसको कितने पैसे मिलते हैं, 3750 रुपए। तो x का शेयर हमारे पास आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं y के शेयर की। जब y की बात करें तो y को x और z के मुकाबले 1/4 यानी कि 1:4, मतलब 5 इकाई अब किसके बराबर है, 11,250 के। किसी किसी बच्चे के मन में अगर ये कंफ्यूजन आया कि 3 भी इसके बराबर और 5 भी इसके बराबर, तो एक्स वाई जेड यहां पर भी है और एक्स वाई जेड यहां पर भी है, केवल रेशियो चेंज हुआ है, टोटल वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो 3 बराबर जैसे 11,250 के था तो यहां पर 5 बराबर किसके होगा, 11,250 के। और यहां 1 इकाई की वैल्यू आ जाएगी 11,250 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 2 और ये आ जाएगा आपके पास 2250 रुपए। तो y की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी आ गई,
वाई का शेयर 2250 रुपए। तो अब जेड का शेयर हम आराम से निकाल सकते हैं। टोटल शेयर था 11,250, जिसमें से 3 और 2 5,000 और 750 और 250 कितना हो जाएगा 1,000। तो यानी कि 6,000 इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5250 रुपए। तो जेड का शेयर हमारे पास कितना आ गया 5,250 रुपए। तो बच्चों हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन सिंपल था, दूसरे में हमने परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदलते हैं ये देखा, और तीसरे क्वेश्चन में हमने ये देखा जब एक आदमी की तुलना 2-2 आदमियों से की जाती है तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से नोट कर लेना। अब हम लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बच्चों मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि अब आप लैंग्वेज को समझ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में या वितरण में किस तरह की लैंग्वेज आएगी। तो अब मैं लिमिटेड लैंग्वेज लिखूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा यह है कि 14,300 रुपए को 14,300 rupees is to be divided among P, Q and R such that 1/2 of P's share, 1/3 of Q share and 1/6 of R share are इक्वल। बच्चों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आता है कि 14,300 रुपए को P, Q और R में इस तरह से बांटना है कि P के हिस्से का आधा, Q के हिस्से का 1/3 और R के हिस्से का 1/6 आपस में क्या हो बराबर। यानी कि वो कहना क्या चाहता है कि P/2 यानी P का आधा बराबर है Q/3 और बराबर है R/6। P का हाफ, Q का 1/3 और R का 1/6 आपस में क्या है बराबर। और जब चीजें इस तरह से बराबर होती है तो मैंने आपको सिखाया था कि रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब ऊपर कुछ नहीं होता तो यही इनका रेशियो होता है। तो PQR का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:6 और इजीली 6 और 3 9 और 2 11 बराबर हो जाएगा 14,300 के। और यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14,300 डिवाइडेड बाय 11 और ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1300। तो एक इकाई अगर 1300 के बराबर है तो P का हिस्सा कितना था 2, तो 2 × 1300 यानी P को मिलेंगे 2600 रुपए। देन Q का शेयर हमारे पास आ जाएगा 3 × 1300, तो Q का शेयर हो जाएगा 3900 रुपीज और R का शेयर हमारे पास आ जाएगा 6 × 1300 यानी कि 7800 रुपीज। तो जब वो इस तरह से बात करें कि चीजें बराबर है तो वो सारे रेशियो मैं आपको निकालने सिखा चुका हूं। मैं फिर से बोल देता हूं, ये क्वेश्चन समझने के लिए आपका मेरी पहली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो आप रेशियो की पहली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखोगे तो ज्यादा बेटर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक लैंग्वेज में और लिख रहा हूं। यदि ये आधा, 1/3 और 1/6 की बजाय वो हमें कहता कि 14,300 रुपए को 3 लोगों में इस तरह से डिवाइड करना है, इस तरह से बांटना है कि ट्वाइस ऑफ P यानी P का दुगना, थ्राइस ऑफ Q, Q का 3 गुना एंड 4 टाइम्स ऑफ R आपस में क्या है बराबर। तो देखना दोनों क्वेश्चन में फर्क है। इसमें P का आधा, Q का 1/3 और R का 1/6 बराबर था, और इसमें P का डबल, Q का ट्रिपल और R का 4 टाइम्स आपस में बराबर है। तो यहां पर मैंने आपको सिखाया था कि PQR का रेशियो कैसे निकलेगा। जब P निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 जा 12। जब Q निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। और जब R निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 2 जा 6। और ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो रेशियो आ गया 6:4:3। तो देखो रेशियो बदल गया। यहां लैंग्वेज ये थी तो रेशियो सेम था, और यहां लैंग्वेज बदल गई तो रेशियो भी चेंज हो गया। अब ये 6 4 10 और 3 13,
टोटल वैल्यू वही रहेगी 14,300। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। जब दुगुना, 3 गुना, 4 गुना बराबर हो तो रेशियो कैसे निकलेगा, और जब आधा, तिहाई और 1/6 बराबर हो तो यही रेशियो होता है। तो यहां पे 13 बराबर है, एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी 14,300/13 और ये कैंसिल होके आ जाएगा 1100 रुपए। अब आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मिलेगा 6 गुना 1100, इसको मिलेगा 4 गुना 1100 और इसको मिलेगा 3 गुना 1100। तो इसका शेयर यहां पे हो जाएगा 3300, 4400 और 6600। ठीक है, तो ये आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। मेनली मेरा समझाने का मकसद था कि आप लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, बिना लैंग्वेज पढ़े क्वेश्चन कभी मत करना। ये अलग लैंग्वेज है और ये अलग लैंग्वेज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बच्चों, अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से सीखना। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। ₹45,360 यानी 45,360 रुपए इज डिवाइडेड among 4 men, 5 women and 2 boys. Such that the ratio of each man, each woman and each boy is 7:4:3, then find the share of each. तो चलिए बच्चों, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझना। 45,360 रुपए को 4 आदमी, 5 औरतों और 2 लड़कों में इस तरह से बांटना है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़के का शेयर है 7:4:3। अब यहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 45,360 रुपए मैन, वुमेन, बॉय और इसका रेशियो दिया हुआ था 7:4:3। अब कई बार बच्चे इसको डायरेक्टली इसी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जबकि आप ध्यान देना 7, 4 और 3 में इसको नहीं बांटा गया, इस पैसे को बांटा गया है इन लोगों में। तो सबसे पहले हमें यह निकालना होगा, एक आदमी को यदि 7 रुपए मिलते हैं तो वहां पर आदमी कितने थे, 4। तो 7 रुपए एक आदमी को मिलेंगे तो 4 आदमी को कितने मिलेंगे, 28। इसी तरह से 4 रुपए मिलते हैं एक महिला को, तो महिला कितनी है, 5। तो महिलाएं कुल मिलाकर कितने रुपए लेंगी, 20 रुपए। और इसी तरह से 3 के हिसाब से 2 लड़कों को कितने मिलेंगे, 6 रुपए। तो याद रखना बच्चों, 7, 4 और 3 से डायरेक्टली आप इसको इक्वेट मत करना। पहले 7 रुपए को हम किस में बदलेंगे कि यदि एक आदमी को 7 रुपए मिले तो 4 आदमी को कितने मिलेंगे। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54, जो बराबर हो जाएगा 45,360 के, और यहां से एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी 45,360/54। अब आप इसको अभी सॉल्व मत करना। उसने हमसे पूछा फाइंड द शेयर ऑफ ईच, कि हर किसी का हिस्सा कितना होगा। तो मैं आपको यहां महिला यानी कि वुमेन का हिस्सा निकाल के दिखा रहा हूं। मैन और बॉय का आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर महिलाओं का हिस्सा निकालना हो तो वास्तव में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 20 की, क्योंकि महिलाओं को कितना मिलता है, 20 रुपए। तो ये एक की वैल्यू है, बस इसको हम गुणा कर देंगे 45,360/54 गुणा 20। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 16,800 रुपए। लेकिन याद रखना, ये 16,800 किसको मिला है, 20 महिलाओं को नहीं, ये 16,800 मिला है 5 महिलाओं को। 20 तो रुपए थे, कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। 5 महिलाओं को कुल मिला के कितने रुपए मिले, 16,800। अब अगर एक महिला के निकालने हैं तो 16,800 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो सॉल्व आप लोग खुद करना, ये आपका फाइनली आंसर होगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। 45,360 रुपए को 4 आदमी, 5 महिलाएं और 2 लड़कों में बांटना था, और एक आदमी, एक महिला और एक लड़के का रेशियो हमें क्या गिवन था, 7:4:3। तो सबसे पहले तो ये एक एक आदमी के पैसे हैं। हमें यहां 4 आदमी है, यहां 5 महिलाएं हैं और यहां पर 2 लड़के। तो पहले 7 गुणा 4, 4 गुणा 5, तो कुल मिला के आदमियों को इतने रुपए मिलते हैं
महिलाओं को इतने रुपए मिलते हैं और लड़कों को इतने रुपए मिलते हैं, तो टोटल 54 रुपए बराबर है किसके, 45,360। तो एक की वैल्यू आ गई इतनी, और मैंने 20 निकाला क्योंकि मैं निकालना चाह रहा था कि जो वुमेन है उनको कितने पैसे मिलते हैं। तो 16,800 रुपए मिलते हैं वुमेन को, और वुमेन थी कितनी, 5 वुमेन। देखिए ऊपर दिया हुआ है 5 महिलाएं थी। तो अगर 16,800 रुपए कमाए 5 महिलाओं ने, तो अगर 5 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक महिला कितने पैसे कमाएगी। इसी तरह से आप लोग एक लड़के का भी निकाल सकते हैं और एक आदमी का भी, जिसको आप लोग खुद ट्राई करना। हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में यही 6 क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आप इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी कर पाएंगे। तो इन्हीं को आप बार बार देखना। ये 6 क्वेश्चन सारे के सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ₹1920 इज टू बी डिवाइडेड among A, B, C and D such that the share of C and D is half the share of A and B. Also, share of C is 1/3 the share of B, and D gets 5/3 times as much as C, then find the share of A। तो हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, 1920 रुपए को हमें 4 लोगों में बांटना है, ए, बी, सी और डी। और कंडीशन क्या है कि यदि सी और डी का हिस्सा देखते हैं तो वो ए और बी से आधा है। द शेयर ऑफ सी एंड डी इज हाफ द शेयर ऑफ ए एंड बी। उसके बाद यदि सी का इकलौता हिस्सा देखते हैं तो वो बी का 1/3 है, यानी सी जो है और बी है वो 1:3 में है। और डी को 5/3 गुना मिलता है किससे, सी से। एक बार फिर समझ लीजिए, 1920 रुपए को इस तरह से बांटना है 4 लोगों में कि सी और डी को ए और बी से आधा मिलता है, सी को बी से 1/3 मिलता है और डी को सी से 5/3 मिलता है। तो सबसे पहले हम इनके रेशियो लिख लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर 3 कंडीशन गिवन है, हम बड़े ध्यान से इनका यूज करेंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है। देखिए, सबसे पहले गिवन है कि सी और डी का रेशियो ए और बी के साथ कितना है। तो ऊपर गिवन है हाफ, यानी कि 1:2। ये हो गया ए बी सी डी में जब 2-2 करके रेशियो लिया गया। उसके बाद उसने कहा सी और बी में क्या रेशियो है, 1/3, यानी कि 1:3 सी और बी में। और उसके बाद एक कंडीशन और दी कि सी और डी में क्या रेशियो है, डी गेट्स 5/3 टाइम्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी रेशियो सी 5/3 या 5:3। तो कुल मिलाकर 1920 रुपए को हमें इस तरह से डिवाइड करना है। अब इन्हीं रेशियो की मदद से हमें क्या निकालना है, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, टोटल ए बी सी डी के पास कितने पैसे हैं, 1920 रुपए। तो 2 और 1 3 बराबर किसके हैं वास्तव में, 1920 के। और यहां से जब हम 1 इकाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 640 रुपए। इसका यह मतलब हुआ कि सी और डी को कुल मिला के यदि 640 रुपए मिलते हैं तो ए और बी को इसका डबल यानी कि 2 गुना 640 कितने मिलते हैं, 1280 रुपए। लेकिन क्या यहां से हम ए का शेयर निकाल सकते हैं, नहीं, हमें इकट्ठा शेयर मालूम है। तो अब हमें इन दोनों रेशियो की मदद से क्या निकालने होंगे, या तो हम बी निकाल पाए तो ए का शेयर हम इसमें से घटा के निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने क्या निकाल लिया कि कुल मिला के चारों के पास कुल कितने इकाई पैसे थे, 3 बराबर 1920, एक की वैल्यू 640, यानी सी और डी के पास 640 रुपए हैं और ए और बी के पास 1280 रुपए हैं। अब चलते हैं यहां पर सी और बी।
अब C और B में 1 और 3 का रेशियो है, लेकिन ध्यान देना C और B के पास हमारा जो शेयर है C और B का वो अलग अलग है, तो हम इस रेशियो की नहीं, पहले इसकी मदद लेंगे। कैसे? C और D की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 640, लेकिन C और B की टोटल वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 5 और 3 कितना हो गया? 8, जो कि किसके बराबर है? 640 के। तो 8 बराबर है 640 के, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80, और फिर हम निकाल लेते हैं 3 इंटू 80, यानी C के पास 240 रुपए है, और 5 इंटू 80 400, D के पास 400 रुपीज है। अब बच्चों ध्यान देना, हमें C का शेयर पता चल गया कितना? 240। जब C 240 है और B इसका 3 गुना है, तो 3 गुना 240, यानी कि ये कितना हो गया? 720 रुपए। बात समझे मेरी? ठीक है, 720 रुपए। और हमें मालूम है कि A और B का कुल शेयर कितना था? 1280 रुपए। अब हम B निकाल चुके हैं, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, और ये आ जाएगा 560 रुपए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज केवल बड़ी थी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले हमने C, D और A, B को टोटल मान के, C और D के पास टोटल कितना है? 640, और A और B के पास कितना है? 1280। फिर इस 640 का इस्तेमाल हमने यहां पर किया, क्योंकि C और D का रेशियो भी हमारे पास है, वहां से हमने निकाली C की वैल्यू, और जब C 240 है और B उसका 3 गुना, तो B क्या आ जाएगा? 720, और A और B हमारे पास कितना था? 1280 माइनस 720, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 560 रुपए। तो ये थी बच्चों हमारी रेशियो पर पहली वीडियो, जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। इससे पहले की 2 वीडियो में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक मीनिंग सीखा था। आज हमने रेशियो के क्वेश्चंस की शुरुआत की है, और 6 क्वेश्चन मैंने कराए। ये टाइप एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आती है, तो आप इसको ध्यान से देखना। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बैग एंड कॉइन्स, यानी कि थैला और सिक्के वाले क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूंगा कि उसके साथ मैं आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के क्वेश्चन भी कराऊं। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बैग्स और कॉइन्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि जो सपोर्ट आप हमें दे रहे हैं वो आगे भी मिलता रहेगा। प्लीज अगर इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिग्मा गुरुकुल चैनल केवल आपके लिए काम करता है और आगे भी करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।